हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और न्यू क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे पीएचएन पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे इस क्लास में, तो लास्ट तक ज़रूर बनेगा। सेशन बहुत धमाकेदार रहने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके DSSB में पूछे गए क्वेश्चन है हाल ही के एग्ज़ाम्स में, तो इम्पोर्टेंट बनते हैं। अपन ने टोटल 80 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब मतलब इस सेशन को मिला के अपन 80 क्वेश्चन पूरे कवर कर लेंगे। एक और वीडियो से अपन पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। जो भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उनको भी अपन ने डील कर लिया है, रीजनिंग के क्वेश्चन को भी डील कर लिया है। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो वो क्लासेस आप ज़रूर देख लेना। मैथ्स की क्लास एक बार आप ज़रूर देखते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, द थर्ड स्टेज ऑफ सेपरेशन एंजाइटी ऑफ ए हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड स्ट्रेसर रिएक्शन इज नेम्ड एज। ऑप्शन ए प्रोटेस्ट, ऑप्शन बी डेस्पेयर, ऑप्शन सी डिप्रेशन, ऑप्शन डी है अपना डिटैचमेंट। तो थर्ड स्टेज ऑफ सेपरेशनल एंजाइटी कौन सी होती है? डिटैचमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन इन ए न्यूबॉर्न द एडिमा ऑन द स्कैल्प क्रॉसेस द मिड लाइन। ऑप्शन ए कैपट सक्सीडेनम, ऑप्शन बी इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ऑप्शन सी सेपल हेमेटोमा सेपलो हेमेटोमा, ऑप्शन डी है सब लिंगुअल हेमेटोमा। तो ये काट दो, ये काट दो। अब बताओ ऑप्शन ए या बी हो रहेगा। तो इसमें आपका देखो एडिमा हो रही है, तो एडिमा कैसे होता है? फ्लूइड एस्केप आउट हो जाता है जिसके कारण एडिमा कोज होता है। तो एडिमा किस में देखने को मिलती है? फ्लूइड कैपट सक्सीडेनम में देखने को मिलता है। और आपके जो सेपलो हेमेटोमा है, आपको मैं ये याद करवा देता हूँ, सेपलो हेमेटोमा में ये मतलब क्या होता है? ब्लड होता है ना, तो ब्लड एक्यूमुलेट होना वो कहलाता है आपका सेपलो हेमेटोमा। ये दोनों का कंफ्यूजन मैंने आपके लिए मिटा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड, द absence ऑफ ब्रीथ साउंड्स इंडिकेट्स। ऑप्शन ए ब्रोंक्योलाइटिस, ऑप्शन बी प्लूरल इफ्यूजन, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी ब्रोंकाइटिस। देखो absence ऑफ ब्रीथ साउंड्स ये इंडिकेट करता है प्लूरल इफ्यूजन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर which of the following breath conditions is common among high risk mothers? Option A maternal hypothyroidism, option B maternal infection, option C maternal anemia, option D maternal diabetes mellitus। तो हाई रिस्क मदर कौन सी होती हैं? मैटरनल डायबिटीज मेलाइटस की। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हेन ए बेबी इज एडमिटेड इन न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट द नर्स शुड एंश्योर प्राइमरली क्लोज मॉनिटरिंग टू रेस्ट्रिक्ट द मदर टू फीड द बेबी टाइमली टू कीप द बेबी वार्म। देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन ए बेबी इज एडमिटेड इन न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU में एडमिट किया है, तो नर्स को क्या ध्यान रखना है? नर्स को क्या ध्यान रखना है? बेबी को वार्म रखना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, fetal hemoglobin इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। देखो fetal hemoglobin एफ यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 अल्फा और
टू गामा। यहाँ पे होता है फीटल हीमोग्लोबिन, ये होता है आपका फीटल हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। और 2 अल्फा और 2 बीटा ये होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा और अडल्ट के लिए ये रहा इम्पोर्टेंट है, अडल्ट का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके ओबीजी से पूछे गए क्वेश्चन हैं, देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे जो ओबीजी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर द अटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल। देखो इंडिविजुअल कोई भी आपका पर्सन है उसका आपको क्या करना है, अटेंशन मेजर करेंगे। तो कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करोगे, तो टेस्ट परफॉर्म करोगे आप डिजिट स्पान टेस्ट परफॉर्म करोगे। ऑप्शन आपका कौन सा राइट रहेगा इसमें, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिजिट स्पान टेस्ट आप करोगे अटेंशन को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिलीवरी द नर्स सपोर्ट्स द पेरिनियम विद वन हैंड यूजिंग ए क्लीन पैड एंड controls the breath of the head with the fingers of the other hand. The reason for this action is, देखो एक नर्स है जो डिलीवरी के दौरान सपोर्ट कर रही है पेरिनियम को एक हाथ के द्वारा और जो भी क्लीन पैड है वहाँ से, और दूसरे हाथ के द्वारा जो फिंगर्स हैं उसको ना पेरिनियम के सपोर्ट कर रही हैं, मतलब हेड जहाँ पे बाहर आ रहा है, मतलब ब्रीथ ऑफ हेड, बर्थ ऑफ हेड। तो हेड को बाहर आने के लिए जो फिंगर से सपोर्ट दिया जाता है, ये नर्स का कारण क्या है, ये नर्स क्यों कर रही है, तो ये क्यों कर रही है। ऑप्शन ए मेंटेन फ्लेक्शन एंड अलाउ नेचुरल पेरिनियल स्ट्रेचिंग, जी हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट है मेंटेन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज पेरिनियल स्पेस, ये तो होगा ही नहीं, स्पेस कैसे होगा। नेक्स्ट है अलाउ द शोल्डर टू की टू ड्रॉप डाउन द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये तो पहले की कंडीशन है। मैनुअली स्ट्रेस द पेरिनियल टिश्यू, नहीं स्ट्रेस नहीं करेंगे इससे, तो क्या करेंगे मेंटेन फ्लेक्शन, तो फ्लेक्शन की कंडीशन होगी, हेड को फ्लेक्शन करेंगे तो हेड पूरा सरफेस की तरह जाएगा और ईयर्स दोनों थाइज की तरह जाएगा, और जो आपका ऑक्सीफुट होगा वो सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरह जाएगा। एंड अलाउ नेचुरल पेरिनियल स्ट्रेचिंग, और जो भी नेचुरल पेरिनियल स्ट्रेचिंग होगा उससे उसको वो थोड़ा सा सपोर्ट प्रदान करेगी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए मिडवाइफ इज प्रिपेयरिंग टू असिस्ट एन ऑब्स्टेट्रिशियन विद फोर्सेप्स डिलीवरी, विच ब्लेड शुड द नर्स मिडवाइफ हैंड ओवर फेस्ट, ये भी देखो आपका ओबीजी का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपकी जो ब्लेड है उसमें ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है, तो आप पहले कौन सी ब्लेड इंसर्ट करोगे, राइट करोगे लेफ्ट करोगे, तो दोनों में से आप कौन सी इंसर्ट करोगे। सबसे पहले आप इंसर्ट करोगे कौन सी, लेफ्ट इंसर्ट करोगे, उसके बाद में राइट इंसर्ट करोगे, और वापस आप इसको कैसे निकालोगे, मतलब वापस उसको कैसे बाहर निकालोगे, सब कौन सी ब्लेड आप वापस निकालोगे, सब पहले राइट और बाद में लेफ्ट। इंसर्ट पहले करोगे आप लेफ्ट और
इंसर्ट करोगे लेफ्ट पहले और राइट करोगे बाद में, और जो आप निकालोगे एक्सेट आउट करोगे तो राइट करोगे पहले और लेफ्ट करोगे बाद में। तो इसका आंसर आपका कौन सा रहने वाला है? तो लेफ्ट ब्लेड यहाँ पे आपका राइट रहेगा, ऑप्शन डी, है ना। साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हो रहे हैं। 10 क्वेश्चन है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज आर डिफिकल्ट अमंग पेशेंट्स विद, ऑप्शन ए मेनिया, दिस इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इज टू एड इन। देखो फैलोपियन ट्यूब्स का क्या फंक्शन बताया गया है? सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड ओव्यूलेशन का, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्म सेल मैच्योरेशन, स्टोरेज एंड रिलीज नहीं। फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, हाँ ये होगा। और पॉपुलेशन एंड पास्चुराइजेशन, नहीं ये नहीं होगा। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स का काम करती हैं ये आपके फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अवॉइडेड बाय ए नर्स व्हाइल यूजिंग कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, सी टी। देखो ये भी ओबीजी का क्वेश्चन है। इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो एक्टिव मैनेजमेंट होता है उसमें कंट्रोल कोड ट्रैक्शन क्यों किया जाता है? जेंटली पुल कोड डाउनवर्ड्स टू डिलीवर द प्लेसेंटा व्हेन द यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट्स, जेंटली अप्लाई कोड ट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस, हाँ आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द प्लेसेंटा डज नॉट डिसेंड विद इन 30 सेकेंड, ये तो कंडीशन अलग हो गई, ये नहीं होगा। अलोंग विद कोड ट्रैक्शन अप्लाई काउंटर ट्रैक्शन, अल्बो नहीं, काउंटर नहीं होगा आपका, यहाँ पे होगा जेंटली अप्लाई कोड ट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस, है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इन नियोनेट्स जॉन्डिस बिकम्स एपरेंट एट द स्टर्नम बाई सीरम बिलिरुबिन लेवल एक्सीडिंग 2 mg पर DL से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे जॉन्डिस, मतलब एपरेंट एट द स्टर्नम बाई सीरम बिलिरुबिन लेवल एक्सीडिंग 2 mg पर DL, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन एक्सेप्ट। देखो गुड अटैचमेंट कौन सा रहेगा लैक्टेशन के दौरान? माउथ वाइड ओपन ये हो सकता है, लोअर लिप टर्नेड इनवर्ड, नहीं लोअर लिप ये टर्नेड इनवर्ड नहीं रहेंगे। मोर एरुला विजिबल अबव देन बिलो द माउथ, हाँ ये होगा। और चिन टचिंग ब्रेस्ट, हाँ ये राइट है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, एक बार सेशन को क्या कर दे, शेयर जरूर कर दे। ए मिडवाइफ परफॉर्म्स ए फिजिकल असेसमेंट टू एलिसिट एनीमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज सी एक्सपेक्टेड टू असेस फॉर द प्रेजेंस ऑफ पेलर। तो प्रेजेंस ऑफ पेलर की कौन सी कंडीशन देखने को मिलती हैं? ऑप्शन ए स्क्लेरा, हार्ड प्लेट एंड स्किन। नेक्स्ट है पाल्पेब्रल कंजेक्टिवा, डोरसम ऑफ द टंग एंड नेल बेड्स, हाँ देखो ये देखो पेलरनेस कहाँ पे देखने को मिलती है? मिडवाइफ परफॉर्म्स ए फिजिकल असेसमेंट, एक मिडवाइफ है जो फिजिकल असेसमेंट परफॉर्म कर रही है टू एलिसिट एनीमिया को देखने के लिए। तो एनीमिया पाल्पेब्रल कंजक्टिवा में देखने को मिलता है, ये तो सभी को पता है। स्क्लेरा में देखने को मिलता है और डोर्सम ऑफ द टंग एंड नेल बेड्स में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन। तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है जो प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन को? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल। तो इसमें जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रमोट करेगा स्पेशलाइजेशन को वो होगा आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17, द इंसिजन साइट इन द यूटेरस फॉर ए इलेक्टिव लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो लोअर सेगमेंट
सीजेरियन सेक्शन आप कहाँ पे करोगे, स्टमस हो गया, स्टमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इन द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अकर्स आफ्टर द क्राउनिंग ऑफ हेड। देखो क्राउनिंग ऑफ हेड होने के बाद में कौन सा नॉर्मल मैकेनिज्म होगा आपका, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन और फ्लेक्शन। तो ये होगा आपका एक्सटेंशन। क्राउनिंग ऑफ हेड के बाद में एक्सटेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19, ए वुमन हैज ए हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 8 ग्राम पर डीएल ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, द मिडवाइफ विल रिकॉर्ड द डिग्री ऑफ एनीमिया एज ऑप्शन ए मॉडरेट एनीमिया, ऑप्शन बी माइल्ड एनीमिया, ऑप्शन सी नो एनीमिया, ऑप्शन डी सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया 5 से कम होगा या 7 से कम होगा, नो एनीमिया तो कंडीशन है एनीमिया की, माइल्ड एनीमिया थोड़ा मतलब 11 से कम होगा तो उसको माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया ये कंडीशन आपकी रहेगी। 8 ग्राम पर डीएल आपका देखने को मिल रहा है हेमोग्लोबिन, तो वो कंडीशन मॉडरेट एनीमिया की रहेगी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 20 है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सेपरेशन एंजाइटी। तो सेपरेशनल जो एंजाइटी होती है उसका अनदर नेम क्या है, ऑप्शन ए प्रोटेस्ट, ऑप्शन बी डिटैचमेंट, ऑप्शन सी एनालिटिक डिप्रेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा जो एनालिटिक डिप्रेशन है उसको अपन बोलते हैं सेपरेशनल एंजाइटी। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सो दिस सेशन इज ओवर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एक बार सेशन को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कर देना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना।